प्रभावित होता है, जिससे उसके कर्मों में बड़ी गिरावट आती है और वो पापों को करने लग जाता है और वो पाप अग्नि के समान होते हैं जो सदा जीव को जलाते रहते हैं। धर्म से शीतलता और शांति प्राप्त होती है और अधर्म से सदा जीव दुखी रहता है। अधर्म ही अग्नि के समान है। सद्गुरुदेव की चरण शरण में आने से प्रभु जीवों को अधर्म की ओर प्रवृत्त होने से वर्जित करते हैं और धर्म की ओर उन्हें अग्रसर किया करते हैं। अपने धर्म अधर्म के निर्णय होते हैं, जिससे सत्य सत्य के निर्णय होते हैं। केवल संसद गुरुदेव के द्वार पर ही ये फैसले होते हैं, निर्णय होते हैं और कहीं ये फैसला नहीं होता। फैसले केवल बातों से नहीं, कर्म से होते हैं। क्योंकि जब प्रभु क्रियात्मक रूप से अमल से संयोगों से जीव के अंतर भूलों का निवारण करते हैं तो उससे जीव को सचमुच ही सीधा रास्ता मिलने लग जाता है। तो गुरुमुख और प्रेम जैसा अपने श्रवण किया, कबीर जी की करुणा की दृष्टि से जो महान पापी थे उनका भी उद्धार हो जाता है। उद्धार का अर्थ होता है एक ऊंची स्थिति उस जीवात्मा को प्राप्त हो जाती है। क्योंकि पूर्ण रूप से कल्याण के लिए तो जीव को पूर्ण ज्ञान की आवश्यकता होती है, परंतु जीव को जीवन में एक मोड़ मिल जाता है जहाँ उसने दुख प्राप्त करने थे नरकों में जाकर, वहाँ उससे मानव जीवन का अधिकार प्राप्त हो जाता है और स्वर्गलोक के पार्षद उसे लेने के लिए आ जाते हैं, केवल एक दृष्टि से ही, करुणामय दृष्टि से। तो ऐसे इसी सिद्धांत के अनुसार महापुरुष कहते हैं, जिन सदगुरु प्यारा देखा तिनको हमारी, जिन गुरु की कीर्ति चाकरी तिन सर मिला। जिन्होंने गुरु महाराज के दर्शन किए, कहते हैं मैं उस पर भी कुर्बान जाता हूँ, क्योंकि महापुरुषों के दर्शन से भी जीव का बड़ा भला हो जाता है। इसीलिए कहते हैं तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। तो संयोग संरचना से ज्ञान का उदय होता है जीवों के हृदय में, और यही प्रकाशवत है और यही वास्तव में जीवों के कल्याण का मार्ग है, जो गुरु कृपा से ही प्रकट होता है। संत महापुरुष संसार में होते चले आए, सदा इसी रीते से उन्होंने जगत के जीवों पर अपनी अनुकंपा को बरसाया है। बोलो जय श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नगली निवासी भगवान तेरी सदा ही जय। भगवान तेरी सदा है जय। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे।
सेवक अपने कल्याण की चिंता श्री गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर देता है। श्री गुरु महाराज जी, श्री स्वामी दयाल सदानंद जी महाराज जी, ये वाणी है आप फरमाते थे अपने श्रीमुख से, बेटा जिस जीव को अपनी चिंता है इसका अर्थ ये है कि उसने श्री गुरु चरणों में सर्वस्व अर्पित नहीं किया। जब अपना सर्वस्व अर्पित कर देता है, सौंप देता है, प्रभु मैं आपकी चरण में हूँ, जैसा आप चाहें वैसा करें, जैसा आप चाहें वैसा ही मेरे जीवन को बनाए। कुम्हार के अर्पित हो जाता है ना मिट्टी, तो वो बर्तन बना देता है या उसकी कोई तस्वीर बना देता है। पत्थर कारीगर कलाकार के अर्पित होता है तो उसे भगवान का रूप दे देता है। तो ऐसे ही जो निष्काम भाव से श्री गुरु सेवा को करते हैं और उनके नाम का जप करते हैं, तो सेवा तो गर्भ के मिटाने का ही रास्ता होता है, क्योंकि संसार में सभी जीव अभिमान से ही आवागमन के चक्र में पड़ रहे हैं और ये महारोग है, इसके बिना कोई भी रोग जीव इस संसार में खाली नहीं होता। और जब ये रोग चला जाता है तब वो जगत में नहीं आता, उस परमात्मा के रूप में वो समा कार्य करता है। तो गुरु सेवा से जहाँ ज्ञान की उत्पत्ति होती है वहाँ गर्भ टूट जाता है और गर्भ आधार है आवागमन का। जब आधार ही चला जाता है तब जीव का सदा सदा के लिए मोक्ष हो जाता है। इसलिए गुरुमुखो और प्रेमी एक अंतर में यही एक सर्वोपरि भाव है। मेरी श्री गुरु चरणों में प्रीति मिल जाए और मैं सदा उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा में लगा रहूं, बस इतना ही जीव के लिए काफी होता है और इससे उसका सर्वस्व हरि चरणों में अर्पित होने लगता है। सदा ज्ञान चढ़ता है और इस ज्ञान विचार के द्वारा सदा जीव का उत्थान होता है और जीवात्मा परमात्मा में प्रतिष्ठित धर्म से होती है, धर्म से प्रतिष्ठित हो जाती है। जीवन का प्रभाव अद्भुत हो जाता है जीव का जब वो धर्म ज्ञान से धर्म की ओर प्रवृत्त होता है, क्योंकि जब जो ज्ञान बढ़ता है संयोगों से भगवान बढ़ाने वाले होते हैं श्री गुरुदेव जी, तो वो जीव साधारण जीव नहीं रह जाता, उसका जीवन दिव्य होता चला जाता है और दिव्य से और दिव्य और दिव्य दिव्यतम जीवन उस जीव का हो जाता है जो गुरु महाराज के ज्ञान से संपन्न जीव हो जाता है। तो इसलिए ये एक सच्चा मार्ग है, गुरु कृपा धन है। भाग्यवान बच्चे श्रद्धा पूर्वक इसे ग्रहण करते हैं और जो त्रुटियों को स्वीकार करता है उसी की त्रुटियां निकला करते हैं। जो हृदय से त्रुटि नहीं मानता उसकी त्रुटि निकल नहीं पाती, फिर उससे जीवन में त्रुटियां होती रहती हैं। तो ये सिद्धांत होता है गुरु सेवा करते हुए जहाँ भी त्रुटि होती है हाथ जोड़कर जीव उससे स्वीकार करता है और दूसरों की त्रुटियां नहीं अपनी त्रुटि को स्वीकार करे। ये बेटा ये एक अमली रूप होता है ना, जीवन में जीव को धारण करना होता है, अमली रूप होता है। और अमली रूप में तो दासों का दास भी जीव बनता है।
क्योंकि दासों का दास बनना होता है। जो दास होते हैं गुरु महाराज के, उनका भी दास बनना होता है। तो इतना मन को झुकाया जाता है, जितना झुक जाता है, जितना बारीक हो जाता है, उतना गर्व चला जाता है। गर्व निकालने का और कोई रास्ता नहीं। देखो, मन की भक्ति संसार में सारे लोग करते हैं, जैसा मन चाहता है वैसा वो करते हैं। मन से पूजा, मन से पाठ, मन से तीर्थ गमन, मन से वो पुण्य दान करते हैं, मन से उपवास रखते हैं, मन से ग्रंथों का पाठन होता है। परंतु वास्तव में मन से नहीं, गुरु आज्ञा से ही जीव का भला होता है और उन परिस्थितियों से जीव को गुजरना होता है जो उसके विरुद्ध होते हैं, मन बुद्धि के विरुद्ध जाते हैं। किसी शत्रु को परास्त करना है तो उसके अनुकूल तो नहीं चला जाता। श्री गुरु महाराज श्री स्वामी सर्वज्ञानंद जी महाराज जी ने एक बार फरमाया था, जिस दिन आप मेरी चरण शरण में आए उस दिन से आपके मन की और मेरी शत्रुता हो गई। मैं आपके मन को शुद्ध करता हूँ। अगर आप मन की मान कर चलते हैं तो आपका कल्याण कैसे होगा? मन तो सदा धोखा देगा। और जब मेरी बात मान कर चलेंगे तो मन वश में आ जाएगा और मन भी अर्पित हो जाएगा, मन भी प्रभु चरणों में अर्पित हो जाएगा, मन के सारे गुण चले जाएंगे। तो इसलिए ये सिद्धांत रीति है, कर्म रीति। गुरु सेवा से यही लाभ जीव को प्राप्त होता है, क्योंकि संत द्वार की सेवा के बिना ये उत्तम धन कभी किसी ने पाया ही नहीं है जगत के अंदर। केवल बातों से कोई ज्ञानी नहीं हो सकता है, ध्यानी नहीं हो सकता। इसलिए गुरु और प्रेम की कृपा धन है। बच्चे सेवा करके इससे प्राप्त करते हैं और सेवा से ज्ञान करते जब पढ़ने लग जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से श्री गुरु चरणों में प्रेम होता है। और जो प्रेम होता है वो तो खींचता है जीव को, सदा ही सिमरन ध्यान की ओर प्रवृत्त कर देता है। इसलिए सत्संगत में गुरु सेवा से जीव महान धन, सच्चे धन को पाकर सदा सदा कृतार्थ हुए हैं और सदा सदा होते रहेंगे। बोलो जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान तेरी सदा ही जय।